everyone, welcome to my channel Easy Way SR. Today learn about science topic प्रोटीन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रोटीन्स के बारे में कि प्रोटीन क्या होता है, इसके क्या काम होते हैं हमारे शरीर में, इसकी डिस्कवरी किसने की। ठीक है, तो देखो प्रोटीन्स क्या है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, जिसकी हमारे शरीर में लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये दो टाइप्स में डिवाइड किए गए थे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, देख लेना। ठीक है, तो देखो प्रोटीन क्या है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, जिसकी हमारे शरीर को लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है। ठीक है, तो प्रोटीन की डिस्कवरी किसने की थी, बर्जीलियस ने की थी 1838 में। ठीक है, तो प्रोटीन के खोजकर्ता का नाम कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी पूछा जाता है। तो प्रोटीन की डिस्कवरी जो इसके खोजकर्ता है उसका नाम क्या है, बर्जीलियस है। और इसकी खोज कब की गई थी, 1838 में की गई थी। ठीक है, तो फूड रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, कि जो खाना होता है ना जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उस भोजन को खाने को क्या बोला जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है। ठीक है, तो देखो प्रोटीन्स क्या है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिसकी खोज की गई थी, डिस्कवरी की गई थी 1838 में बाय बर्जीलियस नाम के एक वैज्ञानिक से। तो प्रोटीन्स के हमारे शरीर में फंक्शन क्या होते हैं, प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, कि जो हमारे शरीर के जो टिश्यूज़ हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए और हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए क्या है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ठीक है, हमारे शरीर की ग्रोथ को बढ़ाने में और जो हमारे शरीर की जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको रिपेयरिंग में करने का, उनको रिपेयर करने का काम किसका होता है, प्रोटीन्स का होता है। ठीक है, देखो कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या है, तो अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। ये भी कई बार क्वेश्चन अराइज किया जाता है कि प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट का नाम बताओ, वो क्या होती है, अमीनो एसिड। हमारे नेचर्स के अंदर 20 टाइप्स के 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसको मैं आगे बताऊंगी। देखो 1 ग्राम प्रोटीन्स के अंदर कितनी कैलोरी हमें मिलती है, अभी 1 ग्राम प्रोटीन 5 किलोग्राम कैलोरी को देता है। जब हम 1 ग्राम प्रोटीन्स को खाते हैं ना, तो उससे हमें 5 किलोग्राम कैलोरी मिलती है, जिसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मतलब जितना हम प्रोटीन्स खाएंगे उतना हम क्या करते हैं, हमें एनर्जी मिलती है उससे। ठीक है, तो क्या है, 1 ग्राम प्रोटीन से 5 किलोग्राम कैलोरी मिलती है। देखो मैंने बताया था कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो नेचर्स के अंदर 20 पाए जाते हैं। ठीक है, तो 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं और उन 20 अमीनो एसिड को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वो 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक तो प्रोटीन्स वो होंगे जिनको हम खाने से प्राप्त करते हैं, और एक अमीनो एसिड प्रोटीन्स वो होते हैं जो हमारा शरीर है वो बनाता है। ठीक है, तो देखो 20 अमीनो एसिड्स थे, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट में आए हमारे 9 और एक पार्ट में आते हैं 11। जो ये 9 अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन है, इनको हम क्या करते हैं, खाने से प्राप्त करते हैं। जो भोजन हम खाते हैं उनसे हमें ये 9 प्रकार के प्रोटीन्स हमें मिलते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम फूड, जो भोजन के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो बच गए 11 अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स, उनको हमारा शरीर खुद बनाता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द बॉडी, या फिर ये शरीर के अंदर ही होते हैं। क्या है, अमीनो एसिड 20 थे, एक पार्ट में 9 आए हैं, एक पार्ट में 11 आए हैं। जो 9 अमीनो एसिड प्रोटीन से ये क्या होते हैं, हम खाने से प्राप्त करते हैं। जो ये 11 है, इनको हमारा शरीर खुद बनाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमें प्रोटीन कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं हम। जो सोर्स ऑफ प्रोटीन से, जो प्रोटीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्रोटीन्स को हम प्लांट से भी ऑब्टेन करते हैं और एनिमल्स से भी ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्रोटीन की जो प्लांट्स से प्रोटीन क्या है और एनिमल से मिलने वाले प्रोटीन क्या क्या है। ठीक है, अब देखो जो प्रोटीन्स हमें प्लांट्स से मिलते हैं वो क्या है, जैसे सोयाबीन, पीज, नट्स और पल्सेस, जो दालें हैं, सोयाबीन है, ये सारे क्या है, प्लांट्स के प्रोटीन्स है, क्योंकि इन सभी को हम प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो सोयाबीन होता है वो इसका सबसे बड़ा, इसी सोयाबीन्स के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, एनिमल्स प्रोटीन्स क्या है, भी एनिमल से प्राप्त होने वाले प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, फिश, एग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट।
जो मछलियां हैं, अंडे हैं, दूध है और दूध से बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे, उन सभी से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। देखो दूध के से हमें फैट भी मिलता है, बट जो मिल्क है उसके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से कि जो प्रोटीन की कमी से क्या क्या रोग होते हैं, ठीक है। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? एक तो है क्वाशियोकर, एक है क्वाशियोकर और एक होता है हमारा मरासमस, ठीक है। तो जो दो प्रकार के ये रोग हैं ये किन की वजह से होते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, ठीक है। जो क्वाशियोकर्स डिजीज होती है ये कॉमनली के मतलब ये जो बच्चे 1 से 5 साल के बीच में होते हैं उनको ये रोग होता है, मतलब 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों में इस प्रकार का रोग पाया जाता है, ठीक है। अब हम सोचेंगे कि जो क्वाशियोकर रोग होता है उसमें क्या होता है। जो क्वाशियोकर रोग होता है ना, इसमें मेनली क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना उनके हाथ पांव दुबले पतले हो जाते हैं और उनका पेट है वो बाहर की साइड निकल जाता है, ठीक है। तो चलो हम देखेंगे कि क्वाशियोकर रोग क्या होते हैं, इसके सिम्टम क्या होते हैं, ठीक है। मेनली तो हमें बस यही ध्यान रखना है कि इसमें जो बच्चों के पाँव है, हाथ है, वो दुबले पतले हो जाते हैं और उनका पेट बाहर की ओर निकल जाता है, ठीक है। तो चलो सिम्टम देखेंगे अब हम क्वाशियोकर रोग के क्या क्या सिम्टम होते हैं, लक्षण क्या क्या हैं। स्टंटेड ग्रोथ, स्किन बिकम ड्राई एंड स्केली। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि बच्चों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और उनकी जो स्किन है ना वो सूखी और पपड़ीदार हो जाती है, ठीक है। स्केली का मतलब क्या होता है कि पपड़ी सी आ जाती है, उनकी स्किन क्या हो जाती है? ड्राई, सूखी हो जाती है, ठीक है। हेयर बिकम रेडिश, और उनके जो बाल है वो कैसे कलर के हो जाते हैं? रेडिश। लिम्स बिकम थिनी एंड टनी, वही है कि जो हाथ पाँव है वो क्या हो जाते हैं? दुबले पतले हो जाते हैं और जो इनका पेट है वो क्या है? बाहर की ओर निकल जाता है। तो ये थे लक्षण किसके? क्वाशियोकर रोग के जो किसकी वजह से होता है हमारे शरीर में, जो बच्चों में डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। सेकंड जो डिजीज है उसका नाम क्या है? मरासमस। जो ये मरासमस होता है ना, इसमें क्या होता है कि बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है, ठीक है। उनकी जो पसलियां हैं वो क्या हो जाती है? दिखने लग जाती है। देखो कई बार क्या होते हैं, बच्चे इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उनकी पसलियां बाहर हमें दिखती है, ठीक है। रिब्स बिकम वेरी प्रोमिनेंट, अनेबल टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फूड एंड मे सफ़र फ्रॉम डायरिया। देखो इस रोग में क्या होता है कि बच्चे की जो मांसपेशियां हैं ना वो ढीली हो जाती है, उनकी जो पसलियां हैं वो हमें बाहर से एज इट इज़ दिखती है, क्योंकि उनके जो मांस है वो नहीं होता, वो इतने ज़्यादा पतले हो जाते हैं, ठीक है। अनेबल टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फूड एंड मे सफ़र फ्रॉम डायरिया। और जिन बच्चों को ये रोग होता है ना वो क्या है, ना तो अपने खाने को अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सकते हैं, उनको बार बार क्या लगता है? डायरिया, मतलब दस्त भी उनको लगते हैं, ठीक है। सनकन आइज, सनकन आइज का मतलब क्या होता है? धसी हुई आंखें। इस रोग में क्या होता है? बच्चों की आंखें धसी हुई हो जाती हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा प्रोटीन्स क्या होते हैं, उसकी डिस्कवरी किसने की है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ठीक है, और इनकी कमी से होने वाले रोग। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं आगे जो नई वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।